नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको बालों से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, सिर के बाल झड़ने की प्रमुख वजह क्या होती है? दरअसल मजबूत, घने, रेशमी और सुंदर बालों की चाह हर किसी की होती है। बाल हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी और लुक में निखार लाते हैं। बालों के झड़ने से आज हर कोई परेशान है। ऐसे में यह चिंता का विषय हो जाता है क्योंकि रोज़ाना बाल झड़ने से हम गंजेपन के भी शिकार हो सकते हैं। बाल गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर किसी के साथ होते हैं। देखा जाए तो रोज़ाना हर किसी के 70 से लेकर 100 बाल झड़ते हैं। यह एक चक्र है, जब पुराने बाल गिरते हैं तो उनकी जगह नए बाल आ जाते हैं। कई बार बदलते मौसम की वजह से भी बाल टूटने और झड़ने लगते हैं। आमतौर पर अत्यधिक तनाव, गलत लाइफस्टाइल और बढ़ते प्रदूषण इसकी वजह बताई जाती है। झड़ते बालों को रोकने के लिए बाज़ारों में कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनके इस्तेमाल से कई बार नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। सवाल नंबर 2, महिलाओं के बाल ज़्यादा क्यों झड़ने लगते हैं? दरअसल लगातार गलत हेयर स्टाइल की वजह से बाल टूटने लगते हैं। कुछ लोग बालों को रबर बैंड से कसकर बांधते हैं। बहुत ऊपर से चोटी बनाना या पोनीटेल बनाने से भी बाल टूटने लगते हैं। गर्भधारण करने के कारण, प्रसव होने के कारण, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के कारण, मेनोपॉज की वजह से, हार्मोन में आए बदलाव की वजह से भी बाल टूट सकते हैं। आयरन की कमी या इन्फेक्शन की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। कई बार कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। विटामिन ए की अधिकता की वजह से भी बाल टूट सकते हैं। ज़्यादा डाइटिंग या खाने में पोषण तत्वों की कमी से बाल झड़ सकते हैं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। कभी कभी बड़ी बीमारी से ठीक होने पर या सर्जरी होने पर भी बाल झड़ते हैं। सवाल नंबर 3, महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दरअसल बालों को ज़्यादा कसकर न बांधें, इससे ज़्यादा बाल टूट सकते हैं। बालों को कंघी को हमेशा साफ रखें। बाहर निकलते समय धूप में सिर को ढक लें। सूरज की हानिकारक किरणों के अलावा प्रदूषण से बालों को बचाएं। बालों को गर्म पानी से धोने से बचें, इससे बाल रूखे, बेजान और ख़राब हो सकते हैं। तनाव या चिंता से दूर रहें। ज़्यादा टेंशन भी झड़ते बालों की वजह बन सकते हैं। योग करना या ध्यान लगाना आपके बालों की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सवाल नंबर 4, सिर के बालों को झड़ने से कैसे रोक सकते हैं? दरअसल भरपूर प्रोटीन और आयरन युक्त भोजन की आदत डालें। बेबी शैम्पू का प्रयोग आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बालों की जड़ों पर तेल लगाने के बाद हल्के हाथ से मसाज करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बाल मजबूत होंगे। आप चाहे तो घरेलू हेयर स्प्रे की मदद भी ले सकते हैं। अपने बालों की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट का प्रयोग करें। बालों की जड़ों में कोकोनट मिल्क अंडा लगाना बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। एक बात का ख्याल रखें, कभी भी गीले बालों में कंघी ना करें। हो सके तो स्टाइलिश प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से भी बचें। सवाल नंबर 5, कम उम्र में सफ़ेद बाल होने के क्या कारण होते हैं? दरअसल अगर सफ़ेद बाल होने के कारण की बात करें तो अगर आप बच्चे के सिर में बार बार सफ़ेद बाल देखते हैं तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवंशिक, कोई मेडिकल कंडीशन, शरीर में विटामिन 12 की कमी होना, बच्चे बड़ों का ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना, शैम्पू जो आपके बालों को सूट न करे और साबुन इस्तेमाल करना, किसी भी तरह का नशा या नशे करने वालों के संपर्क में आना, एनीमिया की समस्या होना, सेहत के लिए नुकसानदायक खाना खाने, ऐसी कई सारी वजह है जिससे बाल सफ़ेद हो सकते हैं। सवाल नंबर 6, बालों को सफ़ेद होने से कैसे रोक सकते हैं? दरअसल आज के समय में बालों की समस्या बहुत से बच्चों, बड़ों में देखी गई है, ख़ास तौर से लड़कियों में। हालांकि समय रहते सही से खाना पीना, वर्कआउट करना, जूस पीना और सारे विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल्स लेना सफ़ेद बालों से छुटकारा दिला सकता है। कोशिश करें कि अपने बालों को ज़्यादा स्ट्रेनर से ज़्यादा देर तक प्रेस करके न रखें और ना ही इसे रोज़ करें। रोज़ प्रेस करने से भी बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल जल जाते हैं। सवाल नंबर 7, दोमुहे बाल होने के पीछे क्या कारण है? दरअसल अलग अलग उपकरणों से आप अपने बालों की स्टाइलिश करते हैं, जैसे स्ट्रेनर से बालों को सीधा करना, घुंघराले बाल बनाना आदि। लेकिन बालों को स्टाइलिंग देने के चक्कर में आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
इन उपकरणों के इस्तेमाल से आपके बालों की नमी और चमक कम हो जाती है। इस वजह से बाल आपके रूखे और दोमुहे हो जाते हैं। इसके अलावा एक और इसी तरीके की प्रक्रिया है जिसे रिबॉन्डिंग कहते हैं, जिससे 3 घंटे तक आपके बाल रसायनों से घिरे रहते हैं। इन सभी रसायनों की वजह से आपको दोमुहे बाल हो सकते हैं। ड्रायर से निकलने वाली गर्म हवा आपके बालों की नमी और चमक छीन सकती है, जिस वजह से दोमुहे बालों का होना संभव है। इसके अलावा बालों के कलर में मौजूद केमिकल्स आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है और ख़राब गुणवत्ता का कलर दोमुहे बालों का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त अपने शैम्पू को लेकर बदलाव न करें। जो शैम्पू आपके बालों के लिए अच्छा है उसी शैम्पू का उपयोग करते रहें। जब अपने बालों को धो रहे हो तो शैम्पू को बालों में न लगाकर ज़्यादातर जड़ों में लगाएं। गलत तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल आपके बालों को रूखा, कमज़ोर और दोमुहा बना सकता है। इसके अलावा अपने बालों को आराम से सुलझाएं और कभी गीले बालों में कंघी न मारें। गलत ढंग से सुखाने से या कंघी करने से आपके बाल दोमुहे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के लिए दोमुहे बाल होना आनुवंशिक भी होता है। इस स्थिति में बालों की जड़ों पर असर पड़ता है, जिस कारण ऊपर से बाल मोटे होते हैं और नीचे से पतले होते चले जाते हैं। इस तरीके से आपके बाल आसानी से टूटने या दोमुहा होने लगते हैं।